बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब में एक ऐसी तारीखी दरियाफ्त हुई है जिसने तकरीबन पूरी दुनिया के मजहबी अकायद के चूल्हे हिला कर रख दिए हैं। सऊदी अरब में एक ऐसे कदीम एसार दरियाफ्त हुई है जिसका ताल्लुक तीनों बड़े मज़ाहिब के साथ है, यानी ईसाईयत, यहूदी से बताया जाता है। ये दरियाफ्त क्या है और ये दरियाफ्त किसने की है, इसके बारे में आइए जानते हैं और इसके बारे में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन करामी, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मरकूज़ है कि इन्होंने हज़रत बनी इसराइल की तरफ से मबूस किया गया। इस ज़माने में मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। हमने कुरान मजीद में इस किस्से के बारे में पढ़ रखा है कि फ़िरौन ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत पर यकीन लाने के बजाय तरह तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की कोशिश की। इनके मुकाबले में जादूगर को लाया गया कोहे तूर पर। इनके मुकाबले में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम कलाम होने के मुकाबले में इसने एक बुलंद मेयार बनवाया। कोशिश की अर्ज़ ये है कि इससे तरह तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबला करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया तो फ़िरौन ने इसके पूरे लाव लश्कर समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ताक़ुब में तोड़ पड़ा ताकि इन्हें हिजरत करने से रोक सके और अपना बना कर रख सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बारे में बड़े अहमद के किनारे पर पहुंची और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से पानी में अपना असाब मारा और पानी फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल की बासानी और समंदर को पार कर सके। दूसरी तरफ लश्कर तक पहुंच गए जब तक फ़िरौन इस रास्ते में अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से पानी आपस में मिल गया। फ़िरौन अपने लश्कर समेत काबू में आ गया। नाज़रीन करामी, हम ये भी जानते हैं कि जवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कप्ती के गुस्से में कत्ल के मरकब हो चुके थे, तो इसी सबक वो मिस्र से जान बचाकर मदाइब चले गए थे। हालांकि वो फ़िरौन के मुंह बोले बेटे थे और शाही शहजादे थे, मगर फ़िरौन काफिर होने की वजह से बावजूद इंसाफ और अदल का पक्का था। इस सिलसिले में वो किसी रिश्तेदारी को भी खातिर में नहीं लाता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जान बचाने के लिए मिस्र से हिजरत करके मदाइन चले गए। मदाइन मौजूद सऊदी अरब का एक कदीम इलाका है। वहाँ ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदान में अल्लाह की तरफ से पैगम्बर थे और इनके बाद इनकी कौम पर ये कम नाप तोल की वजह से अजाब भी आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और वहाँ से वापस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पहली बार वही नाज़िल हुई। जब वो आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुँचे तो कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम फरमाया और उन्हें अपना पैगम्बर मबूद किया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का कलाम करना चाहा तो हमने ये भी पढ़ा है कि वो कोहे तूर में तशरीफ़ ले गए। वो कई बार 40 दिन के लिए कोहे तूर पर क़याम करते थे। कोहे तूर पर गार भी है, इसके लिए तहकीकात भी, रोशनी भी की जा रही है और उसको समझने की भी कोशिश की जा रही है कि कोहे तूर लेकिन मौजूदा कोहे तूर में यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है, जिसके यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। वो मिस्र के सहराए सीना की सरहदी पेटी जो अतरन और इसराइल की सरहद के साथ तकरीबन दरिया में वो बाढ़ है जिसे यहूदी कोहे तूर करार देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुरान और अंजील यानी तमाम अंजील की किताबें जो ईसाइयों के पास हैं और तौरात में जो सफ़र मरकूज़ है, इसकी रोशनी में कोहे तूर मदाइम इनके पास ही होनी चाहिए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही तब नाजिल हुई जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके वापस तशरीफ़ लेकर जा रहे थे और रास्ते में इन पर वही नाजिल हुई। इस बात की बुनियाद कर चंद माहिरीन अज़ियात की तहकीक करने की जाती है कि असल कोहे तूर सहराए सीना वाला है, इन मदाइम में मौजूद है। अगर इन मदाइम में मौजूद है तो इनमें कौन सा पहाड़ है जो से दो चीज़ों को मुसलसल बयान कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक रवायत भी मौजूद है कि जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम फ़िरौन की हुकूमत ने हिजरत करके समंदर को पार करके दोबारा मदाइम के इलाके में पहुँचे तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में क़याम किया और वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तूर पर तशरीफ़ ले गए थे। तो उनमें एक बड़ा मैदान भी आता है जो तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश को काफ़ी हो सके और वहाँ पर सब्ज़ा, हरियाली, पानी भी मौजूद है। मैदान कौन सा हो सकता है जिसमें पास कोहे तूर भी मौजूद हो? तो ऐसे चंद माहिरीन अज़ियात सिलसिला
जबील मौजूद सऊदी अरब के इलाके मदाइन में मौजूद हैं। इनको दरियाफ्त किया गया है, वहाँ उनको पाया गया है, वहाँ पर वादियाँ दरियाफ्त की गई हैं, एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है, वहाँ पर सब्ज़े के आसार भी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये वाक़या जितना पुराना है और साइंसी तहकीक के मुताबिक इतना ही पुराना इलाका अरब में मौजूद है। वो बड़ा सब्ज़ा शदाब और दरमियान नदी नालों चश्मों के हामिल था, मगर इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका सरिया में तब्दील हो गया और यहाँ से सब्ज़ी हरियाली दस्तयाबी ज़िंदगी में तमाम आसार ख़त्म होते गए और माहिरीन का कई यूरीन अंग्रेज़ों ने माहिरीन में यहाँ आना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी तहकीकात में इस बात की तरफ इशारा किया है कि मुकम्मल सिलसिला जबल रास में मौजूद जैबुल मुल्क और दरअसल कोहे तूर कहा जाता है इस जगह को, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल इज़्ज़त से कलाम फरमाया करते थे। बल्कि इस पहाड़ी में गार भी दरियाफ्त हुआ है जिसमें बड़े आराम से कोई भी इंसान रह सकता है और इंतज़ार कर सकते हैं कि जैसा कि रवायत में मरकूज़ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही का इंतज़ार में एक गार में मुकीम हुआ करते थे, मगर चूँकि माहिरीन में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सीने से तो नहीं ईसाई हैं, वो स्टार्टिंग से ही ईसाई हैं और यहूदी का एक अलग ही सिलसिला है, मुसलमान हैं कुछ लोग, यही वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते, उन्हें सिर्फ अपने मज़हब किताबों और इशारों से मदद मिलती है, तहकीकात की तरफ वो ज़रा चाहते हैं। ईसाई और यहूदी दोनों मज़हब बड़े बड़े पेशेवरों और तहकीकात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं और दीन को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि वो दीन को गलत समझते हैं, इन मरहलों की तहकीकात को नहीं मानते और हम ऐसी पहाड़ को कोहे तूर यानी जबल सीना समझेंगे जो मिस्र के सहराए सीना की पट्टी में मौजूद है। दूसरा बड़ा सबक ये भी है कि इस पहाड़ के दरियाफ्त दरअसल कुरान करीम में सदाकत पर मौजूद है सबत करती है क्योंकि ये तहकीक दरअसल बहुत पहले 1400 साल कबल कुरान मजीद में पूरे तहकीक से मरकूज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसे समंदर को पार किया और कैसे इन पर वही नाजिल हुई और कैसे बनी इसराइल ने इसके साथ सलूक कैसे बनी इसराइल ने इनके साथ सलूक किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहूदी पेशेवर तहकीक को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर वही तहकीक है जिसकी वजह से इन मज़ाहिब में मौजूद मजहबी शनाख्त और पूरे मकसद अलामात को ख़त्ते में पड़ गए हैं और इन मजहब की रवायात में जिनको ये अब तक दुरुस्त मानते चले आ रहे हैं, आने वाले वक्त में इस बात का फैसला करेगा कि ये आम आदमी इन तहकीकात को दुरुस्त मानता है या नहीं। इस बात की तहकीक तकरीबन 100 सालों से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा सबसे बड़ा कदम ये उठाया जाता है कि 2021 में उठाया गया, जिसको अभी हाल ही में अवाम के सामने लाया गया है और उस पर दीनों मज़ाहिब और ईसाइयों यहूदियों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल माना जाएगा। इन्होंने एक तहकीक को मानने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त तक बताएगा कि इन तहकीक का नतीजा आखिर क्या निकलता है और आम आवाम की तहकीक को तस्लीम भी करती है या नहीं। नाज़रीन करामी, हमारी इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में फैलाएं और आज की वीडियो आपकी कैसी लगी, इसमें आपको क्या बात अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टा पर फेसबुक पर फॉलो कर लें। जज़ाकल्लाहुल खैर। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।